हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा, प्लस शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड और शिप से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो वो स्टूडेंट्स जो IMU CET के लिए तैयारी कर रहे हैं इस साल, उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को स्पॉन्सरशिप में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये सीरीज सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू वाली बुक डाउनलोड कर ली है, और अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का प्राइस जो है वो 99 रुपीज है। ये आपको ऑनलाइन पे करना है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बिलीव मी गाइस, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये बुक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आप लोगों को स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू में काफी हद तक आपके जो डाउट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, शिप से रिलेटेड चीजें, बेसिक चीजें, ये सारा आपका क्लियर कर देगी। ठीक है, तो बुक को जरूर डाउनलोड करें, और इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं इस बुक के टॉपिक्स को ही डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे इस सीरीज से रिलेटेड वो पब्लिक नहीं होंगे, वो प्राइवेट वीडियोस होंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास इन वीडियोस का लिंक होगा वही सिर्फ इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बुक को डाउनलोड करें और अपना ईमेल आईडी बुक को परचेस करते टाइम जरूर मेंशन करें, करेक्ट ईमेल आईडी। तो उसी ईमेल आईडी पे आपके पास लिंक शेयर होगा जिस लिंक के थ्रू आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब में जैसे मैं वीडियोस डालता हूं वैसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज के वीडियोस सिर्फ प्राइवेट होंगे और उन स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे जिनके पास ये बुक होगा। मर्चेंट नेवी बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, नहीं? लेकिन क्या ये करियर सबके लिए है? हर कोई इस करियर को ज्वाइन कर सकता है, परस्यू कर सकता है? देखिए, इसके लिए आपको जानना होगा कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव पॉइंट्स जानने से पहले नेगेटिव पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि बाद में आप ये रिग्रेट ना करें कि यार अगर ये मुझे पता होता तो मैं ये वाला स्टेप नहीं लेता या ये करियर में ज्वाइन नहीं करता। तो उसके लिए जरूरी है कि आप नेगेटिव पॉइंट्स को पहले जान ले, समझ ले, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो ही आप आगे बढ़े। पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मर्चेंट नेवी करियर को लेके, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा सैलरी है, अच्छी पैकेज है, प्लस आपको वर्ल्ड टूर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एडवेंचर मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम लोगों को पता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स कितने लोगों को पता है मैं बताता हूं। और उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं कि हजारों बच्चे हर साल मर्चेंट नेवी कोर्स करते हैं। ठीक है, और उन हजारों बच्चों में से कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस करियर को परस्यू कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हर कोई ओवरकम नहीं कर पाता है। पहला, अपनों से दूर होना, ठीक है, और अपने फैमिली से दूर होना, अपने लव्ड वन से दूर रहना एक सर्टेन टाइम तक। और वो टाइम कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, 6 महीने 9 महीने। ठीक है, तो 6 महीने की सेलिंग होती है या 9 महीने की सेलिंग होती है, ये दोनों ही टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। और इतने टाइम पीरियड तक अपनों से दूर रहना, जहां आप ना फोन कर सकते हैं, ना आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली बहुत लोग इस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते हैं और इस करियर को स्विच कर देते हैं। सेकेंड चीज, सेफ्टी और रिस्क। तो इस करियर में रिस्क बहुत है। क्यों रिस्क है? देखिए, आप जब शिप पे होंगे तो शिप पूरा स्टील और आयरन का बना होता है। ऐसे में अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन किट नहीं पहनेंगे, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनेंगे, बॉयलर शूज नहीं पहनेंगे, या कोई भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो उसमें आप लोगों को चोट लग सकता है, और वो चोट ऐसा हो सकता है कि आप वापस इस करियर में आ ही ना पाए। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई चीज गिर गया आपके ऊपर, आपने हेलमेट नहीं पहना है, ठीक है, और शिप पे कोई भी चीज अगर गिरेगी तो 80% चांस है कि वो लोहे का ही होगा। अगर वो गिरेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट, और उस पर फिर जान पे भी बन सकती है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए आपने बॉयलर शूज नहीं पहना है और नॉर्मल से शूज पहन के आप काम कर रहे हैं और कोई चीज आपके पैर पे गिर जाता है, तो पैर टूटने का डर है। अगेन करियर से हाथ धोना पड़ेगा। देन उसके बाद जब बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ चल रहा है, तो शिप के किनारों पे नहीं जाना है या डेक पे नहीं जाना है। आप ओवरबोर्ड हो सकते हैं, ओवरबोर्ड मतलब समंदर में गिर सकते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स तो इसमें है ही, ठीक है, जो कि एक इंसान को सोचने में मजबूर करता है कि क्या मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, क्या मैं इतना पैशनेट हूँ कि मैं इस करियर को परस्यू करूँ। ठीक है, देन उसके बाद है आइसोलेशन।
अब आइसोलेशन क्या है, आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे, करेक्ट, लॉकडाउन के चलते। अब शिप भी इसी तरीके का समझ लीजिए, वो छोटा सा एक कंटेनर होता है, ठीक है, उसी में आपको गिनती के क्रू होते हैं, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना है, उसमें भी सारे क्रूज अपने काम में बिजी होते हैं। तो जब आप फ्री हो तो हो सकता है आपका पार्टनर फ्री ना हो, ठीक है, क्योंकि आपके बदले आपका पार्टनर काम करेगा। शिप तो 24 आवर्स चलता रहता है, ठीक है, शिप कभी नहीं रुकता है, काम शिप पे 24 आवर्स चलता है। तो ऐसे में आप एक अकेलापन महसूस करने लगते हैं और इसके चलते आप लोग करियर स्विच कर देते हैं। आप लोग नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस करियर को आगे परस्यू करते हैं। तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको यही करियर परस्यू करना है, मर्चेंट नेवी में ही जाना है, मर्चेंट मराइनर बनना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इन सब चीज़ों को अपने माइंड पे हावी होने बिल्कुल मत दें, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ हम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे, इससे हमको ये चीज़ हमको पीछे नहीं खींच सकता, हमको ये करियर परस्यू करना ही है। एंड बिलीव मी गाइस, बहुत अच्छा करियर है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। आप एक नई दुनिया देखेंगे, एक नई चीज़ सीखेंगे। यार 9 to 5 जॉब तो सब करते हैं, ठीक है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मर्चेंट नेवी, ठीक है, मर्चेंट नेवी का रोल क्या है, ठीक है, क्या काम है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है मर्चेंट नेवी का, क्यों मर्चेंट नेवी को बनाया गया है। हमारे पास तो इंडियन नेवी भी है, तो ये समझना जरूरी है कि मर्चेंट नेवी का काम क्या होता है। मर्चेंट नेवी का काम होता है कि कंट्रीज को जोड़ना, ठीक है, एक कंट्री को दूसरे कंट्रीज से जोड़ना इकोनॉमिकली, ठीक है, कैसे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये मेन रोल है मर्चेंट नेवी का, ठीक है। इंडियन नेवी या जो डिफेंस नेवी होता है उसका काम क्या होता है, उनका काम होता है प्रोटेक्ट करना, किसको, हमारे बॉर्डर्स को, जो हमारा वाटर है, हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का जितना हिस्सा इंडिया के अंदर आता है उस हिस्से को प्रोटेक्ट करना, प्लस जो मर्चेंट नेवी के शिप हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना इंडियन नेवी का काम होता है, ठीक है। तो ये बड़ा एक मिथ है, या लोग बोलते हैं कि अरे यार इंडियन नेवी में हो जाता अच्छा होता, मर्चेंट नेवी तो ऐसा ही होता है, इसमें तो बस पैसा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है गाइस। मर्चेंट नेवी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी में। वो कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि पंजाब से महाराष्ट्र में गेहूं आता है, ठीक है, और वो गेहूं पिस के फिर उसका आटा पूरे महाराष्ट्र में सप्लाई होता है, करेक्ट। अब गेहूं का जो पैदावार है वो क्योंकि पंजाब में है, तो पंजाब से महाराष्ट्र में गेहूं लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे लाया जा सकता है गेहूं, ट्रक से लाया जा सकता है या व्हीकल से लाया जा सकता है। व्हीकल किस पे चलता है, व्हीकल चलता है डीजल पे। जो भी ट्रक, जो भी पंजाब से महाराष्ट्र तक गेहूं लेके आएगा वो किस पे चलेगा, डीजल पे चलेगा। अब ये डीजल कहां से आएगा, ये डीजल आएगा गल्फ कंट्रीज से, क्योंकि इंडिया में तो डीजल का ज्यादा मैन्युफैक्चर मतलब पैदावार नहीं है, करेक्ट। तो इंडिया अपनी डीजल की जो पूर्ति है वो कैसे करती है, वो बाहर से खरीदती है गल्फ कंट्रीज से, ठीक है। अब गल्फ कंट्रीज से डीजल जब तक इंडिया नहीं आएगा तब तक ट्रक्स नहीं चल पाएंगे, और जब तक ट्रक्स नहीं चलेंगे तब तक जो खाद्य के सामान है, जो कृषि उत्पाद है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकता इंटरस्टेट, करेक्ट। अब ये जो पेट्रोल है या जो ऑयल है या डीजल है, ये कहां से आता है, ये आता है क्रूड ऑयल से, ठीक है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। अब ये क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से इंडिया परचेस करता है, लेकिन इंडिया तक पहुंचाएगा कौन। अब हवाई जहाज से तो पहुंच नहीं सकता क्रूड ऑयल, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में, क्योंकि हवाई जहाज भी तो अल्टीमेटली फ्यूल पे ही चलता है, करेक्ट। और हवाई जहाज का एक लिमिट होता है, वो ज्यादा वेट कैरी कर ही नहीं सकता। अब ये कौन पूरा करता है, ये पूरा करता है मर्चेंट नेवी, मतलब शिपिंग इंडस्ट्री। तो शिप्स के थ्रू बड़े बड़े टैंकर शिप्स होते हैं जो ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके आते हैं। अब अगर मान लीजिए शिप बंद हो गया, शिपिंग इंडस्ट्री बंद हो गई, क्रूड ऑयल नहीं आएगा, क्रूड ऑयल नहीं आएगा तो ट्रक्स नहीं चलेंगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे होगी भुखमरी, समझ गए। तो जो शिपिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देती है। 80% ग्लोबल ट्रेड शिपिंग इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है गाइस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये एक पॉइंट है और ये क्वेश्चन भी है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन ये बहुत पूछते हैं कि मर्चेंट नेवी का मेन रोल क्या है, क्यों मर्चेंट नेवी इंपॉर्टेंट है, और मर्चेंट नेवी का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो उसके लिए आप ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप बोल सकते हैं कि मर्चेंट नेवी ग्लोबल ट्रेड का 80% कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और साथ ही जो मैंने एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ती है इकोनॉमिकली, ठीक है, ट्रेड के थ्रू। कैसे, अब क्या होता है, जो चीज हमारे पास है
हम वो दूसरी कंट्री को बेचते हैं, और जो चीज दूसरी कंट्री के पास है हमारे पास नहीं है, हम उनसे परचेस करते हैं। तो एक गिव एंड टेक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को फुलफिल कौन करता है? इस रिलेशन को फुलफिल करता है मर्चेंट नेवी, ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री। समझ गए? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है इंटरव्यूअर, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसको बताने हैं, एंड ही विल बी इम्प्रेस्ड। अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IMU-CET है जिसके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ, यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है। IMU-CET एक तरीका है, BSc नॉटिकल है, BTech है, देन GP रेटिंग है, ठीक है। ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं उसके अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट है उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। बीटेक के अपने अलग क्राइटेरिया होती है, एलिजिबिलिटी होती है। DNS का आप लोगों को पता ही है, सिमिलरली BSc नॉटिकल का भी, एंड देन GP रेटिंग। GP रेटिंग बेसिकली सबसे जो लोएस्ट मतलब इनिशियल कोर्स है वो है, ठीक है। उसमें वो 6 महीने का कोर्स होता है, बेसिकली उसमें जो OS एंट्री होती है वो GP रेटिंग के थ्रू पे होती है, ठीक है। OS मतलब ऑर्डिनरी सीमन। तो जब आप शिप पे जाएंगे तो आप तो एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहां आप जब जाएंगे आप देखेंगे वहां पे OS होते हैं, AB होते हैं, ठीक है। तो OS बेसिकली वो होते हैं जो शिप के मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हैं, जो शिप के मेंटेनेंस को करते हैं, शिप के मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी काम है वो लोग उसको हैंडल करते हैं। AB होता है, AB के अंडर में OS होता है, ठीक है। और AB OS से थोड़ा ऊपर होता है रैंक में, एंड AB से ऊपर होता है बोसन, जो AB और OS दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। AB थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। OS बेसिकली जो फ्रेशर होते हैं GP रेटिंग करके जो इनिशियली जाते हैं शिप पे, वो लोग OS के कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं, और जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो AB बन जाते हैं, ठीक है। और जब AB को एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो बोसन बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम AB या बोसन ही रहेंगे या OS रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो लोग भी सेकंड मेट का एग्जाम दे सकते हैं और सेकंड ऑफिसर बन सकते हैं, और सेकंड ऑफिसर से लेके वो लोग भी कैप्टन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, जैसे आप लोगों को देना पड़ेगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाऊंगा और बना भी चुका हूं, तो वो तो एक सेपरेट चीज हो गई, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें शिप के बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो सिर्फ ऑयल ही नहीं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ऑयल के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जो खेती बाड़ी के जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कृषि उत्पाद है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जैसे गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज में खेती बाड़ी नहीं है, तो जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री जैसे और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे खेती बाड़ी या कृषि उत्पाद बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्रीज वीट, राइस ये सब एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे उत्पाद उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, खेती बाड़ी का, और बदले में हम उनसे कोई चीज लेते हैं। समझ गए? तो ये गिव एंड टेक रिलेशन है। तो अगर शिपिंग इंडस्ट्री खत्म हो गई तो आधी जो वर्ल्ड है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल फ्रीज, ठीक है, रुक जाएगी, और आधा जो कंट्रीज है वो क्या होगा, वो भूखमरी से मर जाएगी। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंस है शिपिंग इंडस्ट्री का और मर्चेंट नेवी का। तो अगली बार अगर कोई आपसे ये बोले कि इंडियन नेवी या मर्चेंट नेवी में कंपैरिजन करे, तो सिंपल उनको बोलना है कि देखो यार कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। इंडियन नेवी हमारे सरहदों को डिफेंड करता है, ठीक है, और मर्चेंट नेवी को प्रोटेक्शन देता है। कोस्ट गार्ड हो गए, इंडियन नेवी हो गए, इनका काम है अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो मर्चेंट शिप्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और मर्चेंट नेवी का क्या रोल है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देना, ठीक है, इकोनॉमी को टिकाए रखना, ठीक है, ये मर्चेंट नेवी का मेन रोल है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। मर्चेंट नेवी को यूएसए में मर्चेंट मरीन भी बोलते हैं, ठीक है, या मर्चेंट मराइनर बोलते हैं जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मर्चेंट नेवी और मर्चेंट मराइन सेम चीज है, ठीक है। मर्चेंट मराइन्स यूएसए में यूज होते हैं, मर्चेंट नेवी इंडिया में यूज होता है। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, राइट हैंड ड्राइविंग होता है, जब आप कार चलाते हैं राइट साइड में बैठते हैं, ठीक है, जो ड्राइवर होता है। यूएसए में क्या होता है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, जो ड्राइवर होता है वो लेफ्ट साइड में बैठता है, करेक्ट। सेम चीज शिप पे भी होता है, ठीक है। जब शिप यूएसए में एंटर करती है तो उनका लेफ्ट साइड राइट साइड चेंज हो जाता है। समझ गए? जैसे हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड ड्राइविंग है, तो शिप में भी जो साइड होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसको भी एक नाम से बुलाया जाता है। लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं बोलते हैं उसको हम पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे। अब शिपिंग इंडस्ट्री एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, ठीक है, एक ग्लोबल बिजनेस है, करेक्ट। इसमें किसी कंट्री का या किसी पर्टिकुलर स्टेट का अपना रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलता है, ठीक है। इनको फॉलो करना होता है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है ये कौन बनाता है, ये बनाता है IMO।
आईएमओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आईएमओ का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो आईएमओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है जिसका काम है कि शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, अब हर कंट्री का अपना लोकल डीजी शिपिंग होता है या लोकल एक अथॉरिटी होती है जो मर्चेंट शिपिंग को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। ठीक है, इंप्लीमेंट कराती है। अब जैसे इंडिया में है डीजी शिपिंग इंडिया। ठीक है, तो डीजी शिपिंग मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया। तो डीजी शिपिंग क्या करती है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं मर्चेंट नेवी के, जैसे आप भी कोर्स करने जाओगे तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे वो डीजी अप्रूव्ड जरूर होगा। ठीक है, बिना डीजी अप्रूव्ड के इंस्टीट्यूट्स को अलाउड नहीं है इंडिया में जो शिपिंग कोर्सेज हैं उसको कंडक्ट कराना। ठीक है, अब क्या होता है कि डीजी शिपिंग जो आईएमओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको इंप्लीमेंट कराती है अपने कंट्री में। जैसे इंडिया है तो इंडिया में डीजी शिपिंग है, अब डीजी शिपिंग क्या करेगी, आईएमओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको इंप्लीमेंट कराएगी, प्लस उनके खुद के भी रूल्स होते हैं डीजी शिपिंग के, हर कंट्री के अपने पर्सनल रूल्स भी होते हैं। ठीक है, उनको भी इंप्लीमेंट कराती है। समझ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस लॉ का नाम है मारपोल, MARPOL। मारपोल का फुल फॉर्म क्या है, MAR फॉर मरीन, POL फॉर पोल्यूशन, तो मरीन पोल्यूशन रेगुलेशन। तो इस रेगुलेशन को ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जितने भी ये शिप्स चल रही हैं, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो ये शिप्स जनरेट करती हैं, वो इस वेस्ट प्रोडक्ट को ओशन में डिस्पोज ऑफ ना करें। इससे क्या होगा, अगर ओशन में डिस्पोज ऑफ करेंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो इकोसिस्टम है ओशन का, वो खराब हो जाएगा। समझ गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस रेगुलेशन को बनाया गया है। इसमें काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स और काफ़ी सारे रेगुलेशंस आती हैं, जैसे कि आप जो ऑयल है, ऑयल स्पिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑयल, क्योंकि शिप ऑयल पे चलती है, अब शिप बहुत सारा ऑयल कैरी करती है अपने टैंकर में। ठीक है, चाहे वो बल्क कैरियर हो चाहे वो कंटेनर हो। ठीक है, और ऑयल टैंकर में तो ऑयल होता ही है भरपूर मात्रा में, तो ये जरूरी है चेक करना। ठीक है, कि शिप में कोई लीकेज ना हो, ऑयल स्पिल ना हो ओशन में। अगर ऐसा होता है तो बहुत भारी पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मास्टर को, शिपिंग कंपनी को। ठीक है, बहुत सारा लॉस हो सकता है इससे। सेकेंडली, जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है शिप के अंदर, जैसे क्रू जो होती है वो खाना खाती है, सब्जी बनती है, मीट मच्छी जो भी है वो बनता है। ठीक है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको भी आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। प्लस जो केमिकल वेस्ट है, शिप में पेंटिंग होती है, चिपिंग होती है, वो सारे केमिकल वेस्ट जो होती हैं उनको भी सेग्रीगेट करके रखा जाता है। जब शिप पोर्ट पे पहुंचती है तो उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है गार्बेज टीम को। ठीक है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, और भी बहुत सारे हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इस रेगुलेशन को बोलते हैं मारपोल, मतलब मरीन पॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का आपको कराऊंगा, जिसमें मैं आपको शिप के बारे में, शिप फ्लोट कैसे करती है, एंड देन कंपास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शिप के बेसिक पार्ट्स, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगा। साथ ही एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट के वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म लाइव है। ठीक है, कॉलेज एडमिशन फॉर्म्स लाइव हैं, तो उनको आप भर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं भरा है। कॉलेज ही आपका जो स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराएगी, तो आपको सीधा कहीं और नहीं जाना है, किसी कंपनी को कॉल नहीं करना है। आपको सिंपली जो इंस्टीट्यूट है उसको कॉल कीजिए, या फिर उनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वेबसाइट पे वो फिलअप कर दीजिए, आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। मैं आप लोगों के ईमेल आईडी पे लिंक शेयर करूंगा, पब्लिक नहीं होगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। तो जिन लोगों ने भी ये बुक परचेज किया है उनके जो ईमेल आईडीज मेरे पास आए हैं, ठीक है, उन ईमेल आईडीज पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा।